हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड हेल्दी। आज का क्लास पंक्चुएशंस एंड कैपिटल लेटर पार्ट 3, पंक्चुएशंस एंड कैपिटल लेटर पार्ट 3, जिसमें हम लोग विराम चिन्ह और बड़े अक्षर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि विराम चिन्ह और बड़े अक्षर पंक्चुएशंस एंड कैपिटल लेटर। तो पार्ट 3 में आज हम लोग लास्ट जो मेरा पंक्चुएशंस जो हम लोग का बचे हुए थे, आज उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आइए वीडियो को पूरे समझें और इन तक देखें। तो आइए समझते हैं कि लास्ट जो आपके पास जो बचा हुआ है वो आपका पंक्चुएशंस क्या क्या बताता है। तो लास्ट जो आपका पंक्चुएशंस है वो आपका यूज ऑफ पंक्चुएशंस मार्क में नंबर 3 आपका क्वेश्चंस मार्क, नंबर 3 क्वेश्चंस मार्क। क्वेश्चंस मार्क के बारे में मैंने बताया था कि इस तरह का जो साइन होते हैं क्वेश्चन मार्क होते हैं। जैसे जब हम लोग किसी से कोई क्वेश्चंस करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन का यूज करते हैं। जैसे इज दिस बस रेड, इज दिस बस रेड, क्या यह बस लाल है? देखिए क्वेश्चन का साइन यहाँ पर लगा क्या। उसके बाद हु इज देयर, हु इज देयर मतलब वहाँ कौन है। तो देखिए इस तरह का और भी सेंटेंस बना सकते हैं हम लोग। तो दो सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए आपको लिया गया है कि इज दिस बस रेड और हु इज देयर, ये आपका क्वेश्चन सेंटेंस हो गए। अब दोनों में देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन का साइन लगाया। नंबर 4 का बात करते हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे होता है मैंने बताया था कि एक दागे हम लोग खींचते हैं, नीचे एक बिंदु जैसे लगाते हैं। एक्सक्लेमेशन जो होते हैं वो प्रबल मनोवेग को दर्शाता है। प्रबल मनोवेग मतलब जब हम लोग अपना इच्छा शक्ति को प्रकट करते हैं, जब हम लोग का इच्छा से, मन के इच्छा से, मन से कोई काम हम लोग करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बहुत अधिक खुशी का भी बात हो सकता है और दुख का भी बात हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क में हम लोग लेते हैं, जैसे हेलो हाउ आर यू। हेलो हाउ आर यू मतलब, हेलो मतलब क्या होता है यहाँ पर कि मैंने आपके यहाँ पर हेलो के मतलब भी बताया था कि हेलो हाउ आर यू, कि आप कैसे हैं। तो यहाँ पर हेलो हम लोग प्रणाम नमस्ते के लिए भी हेलो हम लोग लगाते हैं। उसके बाद हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल, ताजमहल को देखकर हम लोग शॉक हो जाते हैं कि कितना ज़्यादा वो सुंदर है। उस समय हम लोग हाउ ब्यूटीफुल का यूज़ करते हैं। हाउ ब्यूटीफुल ये भी प्रबल मनोवेग को हम लोग को दर्शाता है। तो हम लोग के अंदर से जब हम लोग कोई चीज़ के लिए बहुत अधिक उत्तेजित होते हैं, तो एट्रैक्टिव होते हैं, तो हम लोग उसमें एक्सक्लेमेशंस का मार्क मतलब एक्सक्लेमेशंस जो सेंटेंस होते हैं उसका यूज़ करते हैं। उस समय एक्सक्लेमेशंस का जो आपका मार्क होता है वो मार्क जो मैंने बताया था कि इस तरह से दे के ऐसा आपका एक साइन होता है, प्रबल मनोवेग के लिए हम लोग लगाते हैं। तो हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज़ मतलब ताजमहल कितना ज़्यादा सुंदर है। इसके बाद नंबर 5 अगर हम लोग बात करते हैं तो नंबर 5 में एपोस्ट्रोफी का यूज़ हम लोग करेंगे। एपोस्ट्रोफी जो कि ऊपर वाला कॉमा, जो कि हम लोग इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। एपोस्ट्रोफी जब हम लोग अपना स्वामित्व या अधिपत्य दिखाने का कोशिश करते हैं तो उसमें हम लोग एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। जैसे राहुल कोट यहाँ लिखा हुआ देखिए कि राहुल का कोट, यहाँ पर कोट राहुल का है तो राहुल का कोट, तो राहुल का अधिपत्य है कोट पर, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वामित्व उसका बोध करा रहा है। तो राहुल कोट देखिए राहुल लिख के मैंने यहाँ पर क्या करता हूँ एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर मैंने लगा दिया। एपोस्ट्रोफी एस हम लोग ज़्यादातर हम लोग जो है वो हम लोग नेम में लगाते हैं, नेम में लगाते हैं, किसी भी पर्सन प्लेस में भी हम लोग लगाते हैं, लेकिन नेम पे एपोस्ट्रोफी जरूर लगता है। जब अधिपत्य का बोध हो किसी भी वस्तु, स्थान या किसी भी एनिमल्स, किसी भी चीज़ के बारे में, नाउंस का, तो उसमें हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। जैसे द प्रिंसिपल ऑफिस यहाँ पर लिखा हुआ देखिए कि प्रिंसिपल का ऑफिस, ऑफिस किसका, प्रिंसिपल का, तो हक किसका होगा, प्रिंसिपल का होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑफिस पर अधिपत्य प्रिंसिपल का, इसलिए प्रिंसिपल ऑफिस। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी एस देखिए यहाँ पर लगाया गया है दोनों में। तो इस दौरान से यहाँ पर क्या लग रहा है देखने से कि दोनों में जो है अपना वो स्वामित्व बोध करा रहा है। तो क्या पता चला कि एपोस्ट्रोफी हम लोग कहाँ लगाते हैं, जहाँ पर स्वामित्व बोध कराता है, अधिपत्य बोध कराता है या अपना ऑनर बोध कराता है, जैसे मालिकाना। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लास्ट जो कि आपका है नंबर 6, जिसमें हम लोग क्या बोले थे कि इन्वर्टेड कॉमा हम लोग स्टार्ट एंड क्लोज रहता है, स्टार्ट करते हैं फिर उसको क्लोज कर देते हैं। तो कैसे करते हैं, तो जब हम लोग अपने किसी भी शब्द या विचार को हम लोग अपने तरह से हम लोग दूसरे के पास रखने का कोशिश करते हैं, उसमें हम लोग इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। अपना बोला हुआ कोई भी कथन, कोई भी विचार, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया कि द टीचर सेड टाइम इज़ मनी। टीचर ने क्या कहा कि टाइम इज़ मनी, कि समय जो है बहुत
क्या है, समय ही क्या है, पैसा है। तो यहाँ पर टीचर के द्वारा एक कथन बोला गया कि टाइम इज़ मनी, समय जो है वही क्या है, पैसा है। तो टीचर के द्वारा एक कथन, एक विचार कहा गया। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग को इसके बाद जो है अपने से, मैंने प्रीवियस जो क्लास हुआ उसमें भी मैंने कमेंट्स में बोला था कि आप लोग ज़रूर बताएं आगे की और कि क्या हो सकता है। आज इसी तरह का मैंने फिर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे आप यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस जो है, एपोस्ट्रोफी एस आप देख रहे हैं, इससे आपको 2 एग्जाम्पल आपको यहाँ पर लेके बनाना है अपना सेंटेंस। कमेंट में आपको लिख के बताना है। एपोस्ट्रोफी से 2 सेंटेंस आप जरूर बनाइएगा। मैं कमेंट में देखूंगा और बताऊंगा कि वो आपका सही है कि गलत है। और इन्वर्टेड कॉमा से भी आप कम से कम 1 सेंटेंस तो जरूर बना के दिखाएं। तो आपका क्लास जो है आज का जो चल रहा है, इसमें मैंने इस क्लास के अकॉर्डिंग आपको 2 सेंटेंस आपको भी मैं बनाने के लिए दे रहा हूँ, एक एपोस्ट्रोफी से और एक इन्वर्टेड कॉमा से। तो आप इस सेंटेंस को कमेंट में बनाएं और बना के बताएं कि सेंटेंस जो है दिखाएं जरूर कि सेंटेंस आपका सही कि गलत है। मैं देखकर आपको ये बता दूंगा। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। क्लास अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आज की क्लास आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए फिर तैयार रहें। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर आपको कुछ नया सीखने देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, बी हेल्दी एंड टेक केयर एंड बाय।